खबरों में आगे बढ़ेंगे। हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र 22 अगस्त से शुरू होगा और इसका फैसला मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया है। बताते चले कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने बताया है कि बैठक में कुल 21 एजेंडे आए थे और जिनमें से 17 एजेंडे पास किए गए हैं। उन्होंने बताया है कि किसानों के लिए गन्नौर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मंडी विकसित की जा रही है, जिस पर लगभग 3050 करोड़ रुपए की लागत आएगी और इसके लिए मंत्रिमंडल की बैठक में नाबार्ड से 1850 करोड़ रुपए के ऋण के लिए राज्य सरकार की गारंटी बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। उन्होंने कहा है कि इस बार धान की बम्पर क्रॉप होगी और वहीं उन्होंने बताया है कि वरिष्ठ पूर्व विधायकों को 10,000 रुपए प्रतिमाह चिकित्सा भत्ता देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। मंत्रिमंडल की बैठक में क्या अहम फैसले लिए गए हैं, इस बारे में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा से खास बातचीत की हमारे एसोसिएट एडिटर अनिल कुमार ने। हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में क्या अहम फैसले लिए गए, इस मेरे साथ है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा। इनसे जानते हैं कि आज की मंत्रिमंडल की बैठक में क्या फैसले लिए गए हैं। आज हरियाणा मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में कैबिनेट स्तर की बैठक हुई। उसमें 21 एजेंडे आए थे, जिसमें 17 पास हुए हैं। लेकिन इसमें पहला एजेंडा तो यही था, अभी 22 अगस्त से हरियाणा विधानसभा सत्र शुरू करने की प्रस्ताव को मंजूरी मिली। ये सत्र चलेगा और कुछ उसमें हमारे गन्नौर मंडी के थे, जिसमें हमने नाबार्ड से 1850 करोड़ रुपए की ऋण की मंजूरी मिली है। उसको सरकार की गारंटी के लिए उसमें रखा गया था। इससे मंडी से बड़ा फ़ायदा होगा और कई चीज़ें और भी हैं, जैसे हमारे यहाँ काफ़ी मामले आए। इसमें एग्रो माल का था, उसका समाधान के लिए मंजूरी मिल गई। बैठ के उसके आपस में बैठ के बात करेंगे। और मैं समझता हूँ भाई जो कई तरह की हमारे यहाँ जो हम ज़्यादा काम तो यही था, बाकी कुछ एजेंडे और भी थे जिसके अंदर सारी मंजूरी हमने दी है। मैं समझता हूँ भाई जो हमारे एग्रो माल के जो वो थे, माल की दुकानें थी, उन पे जो समाधान किया, अभी 7% का ब्याज हम उनको दे के उनका पैसा वापस कर देंगे और जो इसी तरह से उनका कोई नुकसान नहीं होने देंगे। इस तरह के फैसले हुए आज हमारे यहाँ में। मंत्री जी, पूर्व विधायकों को लेकर भी कोई फैसला लिया गया है? पूर्व विधायकों का के जो हमारे वरिष्ठ पूर्व विधायक हैं, उनको 10,000 रुपये प्रति माह की दर से चिकित्सा का भत्ता लमसम देने का फैसला हुआ। मंत्री जी, जो गन्नौर मार्केट है जिसको लेकर आज फैसला भी लिया गया है, तो आने वाले दिनों में किसानों को इससे क्या फ़ायदा हो सकता है? देखिए, किसान का फ़ायदा मार्केट से ही होता है। जब किसी को अनाज सब्जी बेचने की जगह मंडी में मिले और मंडी में ग्राहक आते हैं, उससे ठीक दाम पे रेट लगता है। ये तो इंटरनेशनल मंडी है, ये तो बहुत बड़ी मंडी है। यहाँ से एक्सपोर्ट भी होगा और सभी राज्यों में यहाँ से ये जो सामान आएगा वहाँ पर सब्जी का वो जाएगा। वह और भी है काफ़ी चीज़ें इसके अंदर, बड़ा फ़ायदा होगा किसानों को, बहुत बढ़िया। दिल्ली के नज़दीक है ये। मंत्री, जिस तरह बरसात आ रही है, इस बरसात से किसानों को क्या नफ़ा नुकसान होने वाला है? देखिए, बारिश का कभी नुकसान नहीं होता। बारिश आंधी तूफान का नुकसान होता है। बारिश से अगर सीधेदार बारिश होती है, बारिश का कभी नुकसान नहीं हुआ करता। ये तो कहीं जैसे बादल फट गए, कोई आंधी तूफान आ गया, वो भी जब फसल पकी हो तब नुकसान होता है। अब तो फ़ायदा ही फ़ायदा है बारिश का। अब देखिए, आप धान को पानी की ज़रूरत है और धान हमने मोटरें चला के बिजली का खर्चा आता था उसमें,
अब वो सरकार का भी फायदा हुआ और किसान का भी, बारिश से फायदा ही फायदा, नुकसान कुछ नहीं। इस बार अनाज बहुत होगा क्योंकि धान की फसल समय पे लग गई और एकदम लग गई, ये बड़ी बात है। अभी समय जो है, टाइम फैक्टर जो है किसान के लिए, उससे उसका उत्पादन बढ़ेगा और उसका अनाज की एवरेज जो बढ़ेगी इस बार, मैं समझता हूँ भाई कम से कम इस बार 2% अनाज ज़्यादा होगा। ये थे मेरे साथ हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा। इन्होंने बताया कि आज की हुई मंत्रिमंडल की बैठक में क्या अहम फैसले लिए गए हैं। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।